इस वीडियो में आज हम जो सामान्यतः सामाजिक समूह पर जब प्रश्न पूछा जाता है तो इसको बहुत ज़्यादा करीब करीब ये प्रश्न जो है रिपीट होता है और वो है सामाजिक समूह के बारे में कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर क्या है। इस प्रकार का प्रश्न आता है कि सामाजिक समूह क्या है, प्राथमिक और समूह द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हम कुछ बिंदुओं के आधार पर उनके अंतर की जब बात करते हैं तो वे कुछ बिंदु इस प्रकार से हैं, जिसमें नंबर 1 हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह का आकार जो होता है वो छोटा होता है, जबकि वहीं द्वितीयक समूह की हम बात करें तो द्वितीयक समूह का जो आकार होता है वह बड़ा होता है। और आकार का छोटा और बड़ा होने से यहाँ तात्पर्य हमारा ये है कि प्राथमिक समूह का आकार छोटा मतलब यहाँ सदस्य संख्या कम होती है, वहीं द्वितीयक समूह की बात करें तो वहाँ सदस्य की संख्या जो है वो अधिक होती है। तो हम आकार के आधार पर, संख्या के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर हम यहाँ एक इसमें भेद कर सकते हैं, एक अंतर कर सकते हैं कि प्राथमिक समूह जो होते हैं छोटे होते हैं, कम सदस्यों वाले होते हैं, वहीं द्वितीयक समूह जो होते हैं बड़े आकार के होते हैं और अधिक सदस्य संख्या वाले होते हैं। दूसरे अंतर की जब बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह में के जो सदस्य हैं उनमें शारीरिक समीपता पाई जाती है और द्वितीयक संबंधों में इसके ठीक विपरीत, वहां जो सदस्यों में जो शारीरिक समीपता का हम कह सकते हैं कि अभाव होता है। प्राथमिक समूह में जहां सदस्य हैं वो मिलते जुलते हैं, शारीरिक उनमें निकटता होती है, समीपता होती है, प्रत्यक्ष होकर बातचीत करते हैं, वहीं द्वितीयक समूह में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। वहाँ शारीरिक समीपता, शारीरिक निकटता, दैनिक मिलना जुलना, प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करना, ये वहाँ कह सकते हैं कि इन बातों का वहाँ लगभग अभाव जैसा होता है। अगले बिंदु के रूप में हम दे सकते हैं कि प्राथमिक समूह में सदस्यों में जो संबंध पाए जाते हैं वो स्थायी प्रकृति के होते हैं। प्राथमिक समूहों के सदस्यों में जो संबंध पाए जाते हैं, जो संबंध हमें देखने को मिलते हैं, वो कैसे स्थायी प्रकृति के होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में हम सदस्यों में जो संबंधों की उनकी प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है। तो इस आधार पर भी इनमें अंतर किया जाता है। एक अगले बिंदु में हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूहों के सदस्यों की जो संबंधों में एक कह सकते हैं कि एक निरंतरता पाई जाती है, और जबकि द्वितीयक समूहों के सदस्यों के संबंधों में वह निरंतरता नहीं पाई जाती, वहाँ निरंतरता का हम कहते हैं कि अभाव जैसा होता है। एक इस बिंदु पर भी हम अंतर करते हैं कि प्राथमिक समूहों में जो उनके सदस्यों में संबंध जो होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं, और वहीं द्वितीयक समूह में के सदस्यों के जो संबंध होते हैं आपस में वो औपचारिक होते हैं। यानी प्राथमिक समूहों में कोई नियम कानूनों के आधार पर संबंध नहीं निर्मित होते, वहीं द्वितीयक संबंधों में जो संबंध जो बनते हैं विभिन्न सदस्यों के बीच में वह नियम और कानून के तहत बनते हैं, इसलिए उनको औपचारिक संबंध कहा जाता है। प्राथमिक समूहों की जहाँ तक बात करें तो वहाँ जो संबंध हैं वह स्वतः निर्मित होते हैं, वह जानबूझ के निर्मित नहीं होते। यानी वहाँ जो सदस्यों के बीच में आपस में संबंध हैं उनके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई संपर्क नहीं करना पड़ता, वे संबंध जो हैं स्वतः निर्मित होते हैं। जबकि द्वितीय संबंधों की हम बात करें तो यहाँ समूह के सदस्यों का जो संबंध है वह जानबूझकर बनाए जाते हैं। वह हम कह सकते हैं कि सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, वहाँ जानबूझकर सोच समझकर हम वहाँ संबंध बनाते हैं। एक बिंदु ये है इसमें कि प्राथमिक समूह में के जो सदस्यों के बीच में संबंध जो होते हैं वो एक तरीके से सर्वांगीण होते हैं, और वहीं
द्वितीयक संबंधों के सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं वह सर्वांगीण न होकर एक किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं, और उस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के बाद में वो संबंध खत्म भी हो जाते हैं। अगले के बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि प्राथमिक समूहों में संबंध जो होते हैं वो वैयक्तिक होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक समूह के सदस्य हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता है। वहीं द्वितीयक संबंधों की जहाँ समूहों की बात करें तो वहाँ द्वितीयक समूह के जो सदस्य हैं वहाँ संबंध जो होते हैं वो अवैयक्तिक होते हैं। वहाँ एक दूसरे को, यानी समूह के सभी सदस्यों को सभी सदस्य एक दूसरे से यानी व्यक्तिगत रूप से भी परिचित नहीं होते हैं। तो इस आधार पर भी हम यहाँ अंतर करते हैं। एक अगले बिंदु के रूप में हम कहते हैं कि प्राथमिक समूहों में नियंत्रण प्राथमिक एवं अनौपचारिक साधनों के द्वारा होता है। प्राथमिक समूहों की जहाँ तक बात है तो उसमें जो हम जब नियंत्रण की बात करते हैं, सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं, तो वहाँ जो नियंत्रण के जो हमारे साधन हैं वो कैसे होते हैं? अनौपचारिक साधन होते हैं, जिसमें रीति रिवाज हैं, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ हैं, इनके माध्यम से वहाँ नियंत्रण रखा जाता है। वहीं द्वितीयक समूह की जब हम बात करें तो यहाँ हमारे जो सामाजिक संबंधों सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हैं वह द्वितीयक साधन के रूप में यानी औपचारिक साधनों के रूप में हम यहाँ देखते हैं, जिसमें पुलिस है, दंड है, न्यायालय है, जेल है इत्यादि। तो इसके आधार पर भी हम इसमें अंतर कर सकते हैं। एक इस आधार पर भी इसमें अंतर किया जाता है कि प्राथमिक समूहों के जो सभी लोग हैं, सभी सदस्य हैं, उनका उद्देश्य जो होता है एक होता है। एक ही उद्देश्य को लेके वो काम करते हैं, एक ही उद्देश्य को लेके वे आगे बढ़ते हैं। जबकि द्वितीयक समूह की जहाँ हम बात करें वहाँ जो समूह के जो सदस्य हैं वे अपने अपने हितों में रुचि अधिक रखते हैं। वहाँ उद्देश्य उनके अलग अलग भी होते हैं, एक अपने स्वार्थों से बंधे हुए होते हैं, अपने अपने हितों को मद्देनजर रखते हुए वो संबंध होते हैं, जबकि वहाँ लोगों का जो उद्देश्य है वह एक होता है। प्राथमिक समूहों की जहाँ तक बात है वहाँ लोगों में जो संबंध होते हैं स्वयं साध्य होते हैं। वहीं द्वितीयक समूह की हम बात करें तो यहाँ जो संबंध जो होते हैं स्वयं साध्य नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्राथमिक समूहों में के लोगों में जो संबंध है वो अपने आप में साध्य हैं, अपने आप में लक्ष्य है, और प्राथमिक समूह का एक उद्देश्य होता है कि ये जो संबंध हैं इनको किस तरीके से घनिष्ठता के रूप में बनाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ संबंध स्वयं साध्य होते हैं, जबकि यहाँ स्वयं साध्य नहीं होते। एक इस बिंदु पर हम अंतर करते हैं कि प्राथमिक समूहों में संबंधों में यानी सदस्यों के संबंधों में घनिष्ठता और आत्मीयता हमको देखने को मिलती है। वहीं द्वितीयक समूहों की जब हम बात करें तो वहाँ द्वितीयक समूह के सदस्यों में इतनी घनिष्ठता एवं आत्मीयता हमें देखने को नहीं मिलती, और हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ घनिष्ठता और आत्मीयता का एक अभाव होता है। अगले बिंदु में हम कहते हैं कि प्राथमिक समूह ये एक सरल ग्रामीण एवं आदिम समाजों में अधिक पाए जाते हैं। वहीं द्वितीयक समूह की बात करें तो द्वितीयक समूह जो होते हैं ये जटिल नगरीय एवं आधुनिक समाजों की एक विशेषता है, या वहाँ हम कह सकते हैं कि वहाँ ये अधिक पाए जाते हैं। प्राथमिक समूहों की जहाँ तक है अनिवार्यता यानी सदस्यता जो होती है वो अनिवार्य होती है, जबकि द्वितीयक समूह में की जो सदस्यता की जहाँ तक बात होती है वहाँ इसकी कोई अनिवार्यता नहीं होती है। अगले अंतर में हम ये देखते हैं, ये कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के सदस्यों में हम की भावना हमें देखने को मिलती है, और जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों में हम की भावना का समानता अभाव पाया जाता है। हम की भावना पाई जाती है, लेकिन प्राथमिक समूह की तुलना में बहुत ही कम हम की भावना हमें यहाँ देखने को मिलती है।
प्राथमिक समूहों की जहाँ तक बात करते हैं तो हम इस आधार पर भी अंतर कर सकते हैं कि प्राथमिक समूह में संबंध जो होते हैं वो आंतरिक होते हैं, गहरे होते हैं। यहाँ कोई संबंधों में दिखावा नहीं होता, कहने का तात्पर्य ये है। वहीं द्वितीयक समूहों की जब हम बात करें तो यहाँ संबंध जो होते हैं वो बाहरी होते हैं, दिखावे के होते हैं, औपचारिक होते हैं। एक अंतर हम इस आधार पर करते हैं कि प्राथमिक समूह में मानव के जो व्यक्तित्व का, जो प्राथमिक समूह का जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही गहरा प्रभाव व्यक्ति के मनो कह सकते हैं कि मन पर पड़ता है, मस्तिष्क पर पड़ता है। लेकिन द्वितीयक संबंधों के समूह की हम बात करें तो वहाँ व्यक्तित्व निर्माण में इनकी भूमिका अपेक्षाकृत प्राथमिक समूह की तुलना में कम होती है। प्राथमिक समूह में एक अंतर हमको ये देखने को मिलता है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति के लगभग संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। वहीं द्वितीयक समूह की हम बात करें तो द्वितीयक समूह जो हैं वह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की अपेक्षा एक पक्ष विशेष को ही प्रभावित करते हैं। इसके आधार पर भी अंतर किया जा सकता है। एक अंतर इस आधार पर भी किया जाता है कि प्राथमिक समूह में जो संबंध होते हैं आमने सामने के होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में जो संबंध होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं। आमने सामने के संबंध वहां नहीं पाए जाते। एक अंतर हम इस आधार पर भी करते हैं कि प्राथमिक समूह में या प्राथमिक समूह जो होते हैं वह सामूहिकता को जन्म देते हैं और वहीं द्वितीयक समूह जो होते हैं ये व्यक्तिवाद को जन्म देते हैं। इस आधार पर भी हम इसमें अंतर कर सकते हैं। जहां तक प्राथमिक समूह की बात है, हम इस आधार पर भी अंतर कर सकते हैं कि प्राथमिक समूह का जहां तक सवाल है ये अत्यंत ही प्राचीन है, जबकि द्वितीयक समूह हैं वो आधुनिक, औद्योगिक एवं जटिल युग की देन है। अगले बिंदु के रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह जो होते हैं यहाँ व्यक्ति अपना व्यक्तित्व समूह के साथ घुला मिला देता है और वहीं द्वितीयक समूह में एक व्यक्ति वहां वह अपने व्यक्तित्व को पृथक बनाए रखता है। वहां वो द्वितीयक समूह में इतना अपने व्यक्तित्व को घुलाता मिलाता नहीं है, अपने व्यक्तित्व को वो एक पृथक बनाए रखता है। कार्यक्षेत्र के आधार पर जहां तक हम बात करें तो हम अंतर कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह का जो कार्य क्षेत्र होता है वह सीमित होता है और द्वितीयक समूहों का जो कार्य क्षेत्र होता है वह प्राथमिक समूहों की तुलना में बड़ा होता है, असीमित होता है। प्राथमिक समूहों का जहाँ तक हम कह सकते हैं कि इनका आधार नैतिकता तथा परंपरागत नियम है, वहीं द्वितीयक समूहों की जब बात करें तो उनका आधार कानून और वहां संविधान को माना जाता है। एक सार्वभौमिकता की हम बात करें तो इसके आधार पर भी इनमें अंतर किया जा सकता है कि प्राथमिक समूह जो होते हैं ये सार्वभौमिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह जो होते हैं प्राथमिक समूहों की तुलना में इनमें सार्वभौमिकता का गुण इतना नहीं पाया जाता, या हम कह सकते हैं कि कम पाया जाता है। सार्वभौमिक तो होते हैं लेकिन प्राथमिक समूहों की तुलना में कम होते हैं। एक हम इस रूप में भी देखते हैं कि प्राथमिक समूहों में व्यक्ति सरलता से अपना अनुकूलन कर लेता है, जबकि द्वितीयक समूह में अनुकूलन करने में व्यक्ति को एक कठिनाई महसूस होती है। इसके आधार पर भी हम अंतर कर सकते हैं।
और संख्या के आधार पर यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह की संख्या है वो बहुत कम होती है, जबकि द्वितीयक समूहों की संख्या प्राथमिक समूहों की तुलना में अधिक होती है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर और या भेद कर सकते हैं। आज ये हमारा सामाजिक समूह का जो टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।